नमस्कार, मैं संदीप पांडे, आपका अकाउंट टीचर। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा एग्जिट कब करता है? जब हमारे पास ज़्यादा शेयर्स आ जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाए। तो मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हमारे मान लो हमने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, शेयर इश्यू किए हमने 10,000, बट हमारे पास जो एप्लीकेशन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? वो मोर देन 10 आ रहे, 15 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब शेयर इश्यू करें 10 और एप्लीकेशन आ रहा है मोर देन 10, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो जब हमारे पास ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए तो क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये जानेंगे हम। तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ शेयर्स, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रो राटा अलॉटमेंट। आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो प्रो राटा दिखने में बहुत टफ लगता है, जैसे लगा देगा चार्टा, बट है बड़ा आसान। ये जितना दिखने में टफ है उतना ही समझने में आसानी है, और उसे करने में भी आसानी है, और उतने ज्यादा मार्क्स हमें चैप्टर देता है। तो जहां से मैंने खत्म किया था भी फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। ओवर क्या होता है कि जब 10,000 शेयर हैं और उससे ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या है? टू गिव फुल अलॉटमेंट। जैसे फुल अलॉटमेंट क्या होता है? 10 पर हमने 10 दे दिया। 10,000 शेयरों को, जो 15,000 अप्लाइड थे उसमें से 10,000 को हमने 10,000 दे दिया। बाकी जो 5,000 अप्लाइड थे उन्होंने हम क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? टू गिव फुल अलॉटमेंट ऑन 10,000 शेयर्स एंड बैलेंस वेर रिजेक्टेड। केस 2 जो बनेगा वो क्या बनेगा कि हमने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, एप्लीकेशन 15,000 आ गए थे। हमने क्या किया? हमने प्रो राटा कर दिया। हमने बेस्ट अल्टरनेटिव यूज किया कि किसी को भी नाराज नहीं करना, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। हमने प्रो राटा हमने किया, सारे एप्लीकेंट्स पर प्रो राटा कर दिया। मतलब सारे एप्लीकेंट्स कितने थे? 15, उनको हमने कितने शेयर दे दिए? 10। टू गिव प्रो राटा अलॉटमेंट ऑन ऑल एप्लीकेंट्स। सारे एप्लीकेंट्स पर हम प्रो राटा कर रहे हैं, मतलब किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 पर 10 शेयर दे रहे हैं। 15,000 एप्लीकेंट्स थे ना, उनको हमने कितने शेयर दिए? 10। तो यहां पर इसका अगर रेशियो निकालिए, 30 से 30 का दिया 5 3 या 15, 5 3 या 2 10, तो क्या आ गया प्रो राटा रेशियो? 3:2। यही प्रो राटा होता है। व्हेन शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्या प्रोपोर्शनेट है इनका? 3:2। जब शेयर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रो राटा अलॉटमेंट। तो यहां पर देखिए 3 पर 2 ही शेयर दे रहे हो, यहां पर 1 शेयर का एक्सेस मनी आप होल्ड कर रहे हो। ये पैसा आप अगली कॉल के लिए यूज करेंगे, बट यहां आपने किसी शेयर का पैसा होल्ड नहीं किया। 10 पर 10 से दिया तो इन 5,000 के शेयर क्या करेंगे? लौटा देंगे, क्योंकि यहां प्रो राटा नहीं है, फुल अलॉटमेंट है। यहां 5,000 के पैसे लौटा नहीं है, बट यहां पर हर 3 शेयर पर 2 शेयर दे रहे हो, तो बाकी 1 शेयर का पैसा क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाएगा। कुछ तो मिला ना भैया, आपको पूरा मना तो नहीं किया ना। 3 अप्लाई किए थे, आपको 2 ही दे रहे हैं, तो बाकी 1 शेयर का पैसा बोलो क्या करेंगे? आगे यूज करेंगे। अब अगला एक होता है मिक्स केस। मिक्स केस में क्या होता है? जैसे आप 11,000 एप्लीकेंट्स पर आपने 10,000 शेयर दे दिए, बाकी 1,000 शेयर क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। या ऐसे बोल सकते हो, कुछ पर फुल अलॉटमेंट, कुछ पर प्रो राटा, बैलेंस रिजेक्टेड। जैसे आप चौथा केस भी बना सकते हो। क्या मेन यही 2 केस होते हैं। इसका तीसरा अल्टरनेटिव मिक्स क्या हो सकता है? क्या इसे मैंने ये बताया। दूसरा क्या हो सकता था? 5,000 पर हमने 5,000 दे दिया, हमने 6,000 पर 5,000 दे दिया, अभी 1,000 बचे हैं। देखिए इन पर देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि शेयर अप्लाइड कितने थे? 12 का हिसाब हो गया। अलॉटेड कितने हैं? 10 का हिसाब हो गया। तो यहां पर 2 केस तो फिक्स है। गिव फुल अलॉटमेंट, 10,000 पर 10,000 दे दिया हमने, बाकी 5,000 क्या कर दिया? हमने रिजेक्ट कर दिया। और यहां पर क्या किया हमने? प्रो राटा टू ऑल एप्लीकेंट्स, 15 पर 10 दिया, मतलब किस रेशियो में दिया? 3:2। तो 2 केस हो गए हमारे। तीसरे केस में मैंने क्या बताया कि हमने मिक्स किया, मतलब
कुछ पर फुल किया, कुछ पर प्रोराटा किया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3 अल्टरनेटिव केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये दोनों आपको दिमाग में रखने, एक तो आपको जोड़ कर बना देना है। पेपर में अक्सर ये 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ये 3 अल्टरनेटिव है अवेलेबल हैं। तो ये इसका मैं क्वेश्चन भी करा दे रहा हूं, तो आपको लैंग्वेज भी याद हो जाएगी और आपको ये तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो आपने जो बेसिक चीज सीखी आज कि अगर आप प्रोराटा करते हैं तभी पैसा होल्ड करते हैं अगली कॉल पे ले जाने के लिए, नहीं तो हम पैसा रिफंड कर देते हैं इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहां एक क्वेश्चन है कि XYZ लिमिटेड ने इश्यू किया 10,000 शेयर्स आप 10 ईच इश्यूड एट पार, मतलब 10 का शेयर था, हमने 10 में ही इश्यू किया है, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। करा अमाउंट पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पे कितना रुपए आ गया भैया 3 एंड 5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है 5 एंड बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस कितना बचा, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपए बैलेंस हो गया, 10 हो गए ना हमारे, ठीक है। करा एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर, पूरा 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आया। अब देखिए आप क्वेश्चन, शेयर इश्यू तो हमने 10 किया, बट लोग अप्लाई कितने शेयरों के लिए कर रहे हैं, 12,000 शेयर के लिए कर रहे हैं। इट मींस वो ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा केस हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो आपको एंट्री आ गई, जो लोग पैसा दे रहे हैं हमें, कितने कितने रुपए देंगे, 3 रुपीज, 3 ऑन ईच शेयर। तो कुल कितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 12,000 शेयर के लिए। तो कुल कितना पैसा आएगा, 36,000 रुपए आएंगे। जब पैसा आता है तो क्या एंट्री करते हैं, आपको मालूम होगा पहले एंट्री क्या होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा है ना, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आता है कितने शेयर ऑफ एप्लीकेशन आया, लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब आपको मैं समझा रहा हूं कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, 12,000 का, एक शेयर पर कितना मिल रहा है, 3 रुपीज। तो 12 इंटू 3 कुल कितने पैसे आपके पास आ गए, सॉरी 36,000। अब जल्दी आप दिमाग में रखिए, हमने शेयर तो 10 ही इश्यू किए हैं ना, बट तो हमारे पैसे मिलने कितने चाहिए थे, 10 इंटू 3 30, बट आ कितना आ गया, 36, ज्यादा आ गया तो ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले यहां देखते हैं, पहले एंट्री तो आ गई, जितने शेयर अप्लाई कर रहे हैं उनको एप्लीकेशन मनी से इंटू करके लिख सकते हैं। अब दूसरा, इस पैसे को कैपिटलाइज करेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, जितना था 36,000। तो बोला क्या, केस पढ़ लेते हैं, क्या बोला है केस 1 में कि फुल अलॉटमेंट ऑन 10,000 शेयर बैलेंस वेयर रिजेक्टेड। ये फुल अलॉटमेंट का है, मतलब हमने 10,000 पर कितने शेयर दिए, 10,000, बाकी 2,000 क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजेक्ट कर रहे हैं, इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनका पैसा क्या करेंगे, वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो अब आप जो अगली एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, जो 36 आया उसमें से कैपिटलाइज कितना कर सकते हैं हम लोग, जितना शेयर हमने इश्यू किया है, कितना शेयर इश्यू किया हमने, 10,000, तो क्या लिखेंगे, 10,000 इंटू 3, यही पैसा कैपिटलाइज कर सकते हो ना, कितना, 30,000 रुपीज। बाकी 6,000 आप रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि यहां पर कोई प्रोराटा नहीं है। ये पैसा कहां जाएगा, सीधे बैंक में, टू बैंक अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, कितने शेयर का पैसा लौटा रहे हो आप, इन 2,000 शेयर्स पर आप एक भी रुपए नहीं दे रहे, एक भी शेयर नहीं दे रहे हो, इनका पैसा आप रिजेक्ट कर दोगे। क्या लिखेंगे यहां पर, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज, में शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। तो 2 एंट्री आपको आ गई, तो तीसरी एंट्री बहुत टफ नहीं है। अब देखेंगे आप, अलॉटमेंट का आपको कितना पैसा मिलना है, 5, कितने शेयर्स हैं आप पास, 10,000 है, तो क्या एंट्री करेंगे आप, देखेंगे आप, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बैंक मैंने कर दिया पहले, अब हम कैपिटलाइज करते हैं, पहले क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कैपिटलाइजेशन की एंट्री होती है ना, कैपिटल क्रेडिट होगा यहां पर,
शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है कैपिटल बताओ? 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पर कितने मांग रहे हो? 5। तो कितना पैसा कैपिटलाइज कर रहे हैं हम लोग? 50,000। और जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मांगे हैं? 50। मिलेगा भी कितना? 50,000। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे जो कि कितने रुपए का था? 2 रुपीज का था। तो पहले कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करेंगे क्या एंट्री करेंगे बताइए आप लोग? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। जिन्होंने अगर पिछले ये वीडियो नहीं देखा पुरानी तो उनको जरूर चेक कर लें, तभी उनकी ज़्यादा समझ में आएगा। क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। फाइनल कॉल मांग रहे हो, 2 रुपए की है। कितना पैसा आ गया? 20,000। यहां भी 20,000। अब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे आप? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल ली थी आपने। अब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिलेगा, बैंक डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना? जितना हमने ड्यू किया है वही रिसीव होगा। बहुत लोगों के दिमाग में नरेशन की भी दिक्कत होती है, तो यहां भी लिख सकते हैं इसे फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई और न हुई, होने वाली है आगे चलकर। अब हम क्या करेंगे? अब हम केस 2 बनाएंगे। केस 2 में क्या बोला है? प्रोराटा कर रहे हैं ऑल एप्लीकेंट्स पर। केस 2 क्या बोला? प्रोराटा ऑन ऑल एप्लीकेंट्स। मतलब क्या हो गया? हमने 15,000 शेयर, कितने शेयर अप्लाइड हुए थे? 12। हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, हमने सारे शेयर्स पर प्रोराटा कर दिया। सारे शेयर्स कितने अप्लाइड थे? 12। इन 12,000 पर हमने 10,000 शेयर दे दिए। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट ऑन ऑल एप्लीकेंट्स। ऑल एप्लीकेंट्स कितने हैं? 12। इन पर प्रोराटा मतलब सारे शेयर भी दे रहे हो जितने शेयर थे हमारे पास, 10। क्या रेशियो हुआ इनका? 6:5। आपको रेशियो निकालना आता होगा। 30 कैंसिल करिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। इसे बोलते हैं प्रोराटा रेशियो। अब जब एंट्री करेंगे, पहले एंट्री कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एप्लीकेशन आए कितने? 12,000 शेयर के लिए 3 रुपीज आए हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? अगली बताइए। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए? 12,000 इंटू 3, दैट इज 36,000। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? जो मेन है, ये क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट। ये जो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हुआ, कितने डेबिट हुआ? 36,000 से डेबिट हुआ। अब ये क्या करेंगे हम लोग? कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं? जितने शेयर हमने इश्यू किया है। कितने शेयर इश्यू किया? 10 इंटू 3, 30,000 हमने कैपिटलाइज कर दिया। बाकी 6,000 कहां जाएंगे? तो आप यहां चेक करिए। यहां आपने 12 पर 10 शेयर दिया, मतलब 6 पर 5 शेयर दिया। तो जो एक शेयर का पैसा है उसे हम होल्ड करेंगे और कहां ले जाएंगे? अगली कॉल। अगली कॉल क्या होती है? अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पर ट्रांसफर होगी अगली कॉल। जो आपने एक शेयर का 3 रुपए होल्ड कर रखा हो, कहां जाएगा? नेक्स्ट कॉल पर। तो जो भी यहां पर एक्सेस अमाउंट है सीधे कहां जाएगी? नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल क्या है? अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट। अब पूछोगे कैसे चला गया? सर भाई 36 मिला है, हम तो 30 ही लेना था हमें। हमारे पास शेयर 10 ही दे रहे हैं, तो हमारा उनका एप्लीकेशन पे उनसे कितने पैसे लेने हैं? 30। बाकी जो 6,000 बचे हैं वो कहां गए? अलॉटमेंट पे। क्योंकि सार किसी शेयर को रिजेक्ट नहीं किए हो, पैसा लौटाना पड़ेगा। सारा पैसा हम यूज कर सकते हैं कहां पर? अगली कॉल, जिसका नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर थे? 2,000। देखिए आप कितने शेयर थे आपके पास फालतू? इन 2,000 शेयरों का 6,000 कहां जाएगा? अलॉटमेंट।
अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे यहां पर, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना ड्यू हुआ, 5 रुपए थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, 10 इंटू 5। अब बहुत लोगों के दिमाग में यहां पर एक खुरापात सूझेगी कि नहीं जो पैसा मिल गया उसको हम एडजस्ट करेंगे, नहीं, ड्यू करते समय एडजस्ट नहीं करते हैं हम, रिसीव करते समय एडजस्ट करेंगे, ड्यू सबसे होगा। जैसे मेरे क्लास में बच्चे होंगे तो मैं पैसा जाकर बोलूं भाई बच्चों फीस जमा करो, जिन्होंने दे रखा उसका फीस देने की जरूरत है नहीं, उसका तो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां भी देखिए अलॉटमेंट पे हमारे पास कितने शेयर थे, 10,000, तो हमने जो पैसा ड्यू किया है सारे शेयर से ड्यू किया 10,000 इंटू 5 50,000। बट जब पैसा रिसीव होगा तो कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए मिलना कितना था, अब क्या लिखेंगे यहां पर, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कितना रिसीव होगा, देखिए कितने से पैसे मिलने थे हमें 50,000, ऑलरेडी कितने मिल चुके हैं 6,000, तो अब कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 44,000। अब आप मैथमेटिकल भी देखिए ना, जो चीज जितना डेबिट होगी उतनी ही क्रेडिट होगी। अलॉटमेंट डेबिट कितनी है 50, उसमें से 6 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं, अब कितना क्रेडिट होगा 44। फर्स्ट कॉल पर कोई एक्सेस मनी नहीं आई है, फर्स्ट कॉल की एंट्री वैसे कसते से पहले किया था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो कितने रुपए थे 538, यहां 2 रुपये थे, 10 इंटू 2 कितना अमाउंट हो गया 20,000, और पैसा सारा मिल भी गया था। ड्यू की एंट्री फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अब रिसीव होगा क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना मिलना था भाई 20, तो 20 मिल गया, कोई इश्यू ही नहीं यहां पर, मिलना था 20 रिसीव भी हो गया, कहानी खत्म। तो ये 2 केस मैंने आपको समझा दिया। अब तीसरा केस जो मिक्स केस होगा उसको देखते हैं हम लोग। पहले एक बार फिर से इसको आप समझ लीजिए कि अलॉटमेंट जब आपको मिला था एप्लीकेशन पर 36, उसमें से आपने क्या किया, देखिए आप 12,000 का 36 मिला, उसमें से हमने 36 में 30 तो कैपिटलाइज कर दिया, बाकी जो 6,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, क्योंकि चूंकि प्रोराटा का केस है, कहां चला गया अगली कॉल पर, इसका नाम क्या है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट जब ड्यू किया हमने 5 रुपए की, 10 इंटू 5 50, उसमें 6 पहले मिल चुके हैं, तब कितना मिलेगा 44। फर्स्ट कॉल पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सिंपल एंट्री हो जाएगी। अब हम उसका अगला केस जो मिक्स केस है उसको पढ़ेंगे, दोनों केस का मिक्सचर होगा इसमें। प्रोराटा अलॉटमेंट का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 12,000 शेयर के लिए, बट जब आप प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं तो कितने शेयर के लिए कर रहे हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट मेड ऑन 11,000 शेयर्स। तो मतलब हमने क्या किया, प्रोराटा हमने 11,000 शेयरों पे किया, मतलब 11 पे कितने शेयर दिए भाई, हैं तो आपका 10 ही ना, 10 ही देंगे। हमने 11,000 शेयरों पर 10,000 शेयर दिया, एंड बैलेंस वेयर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट, क्षमा का लेटर भेज दिए, भैया हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। तो उनको जो 1,000 शेयर है इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्षमा कब मांगते हैं जब आप उसको कुछ भी ना दो। तो इन 1,000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो जो रिजेक्ट कर दिया उसका पैसा कहां जाएगा, बैंक में। लेकिन जो यहां पर प्रोराटा रेशियो क्या है 11 पर 10, यहां पर जो 1,000 शेयर का पैसा वो कहां जाएगा, वो जाएगा नेक्स्ट कॉल, जो इसका नाम क्या है अलॉटमेंट। तो हम इसकी एंट्री भी करते हैं। पहली एंट्री में तो कोई फर्क नहीं होगा आपको, क्या एंट्री करेंगे पहली, तो पहली एंट्री एज यूजुअल हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितना अमाउंट है भाई 12,000 के लिए एप्लीकेशन आया, 12,000 इंटू 3 36,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000। अब ये पैसा कहां जाएगा, पहले तो कैपिटलाइज करेंगे, कितने शेयर का पैसा कैपिटलाइज कर सकते हैं, जितने शेयर आपने मैक्सिमम इश्यू किए हैं, 10 इंटू 3 30,000 शेयर का पैसा हमने क्या किया कैपिटलाइज। बाकी पैसा कहां गया, तो आप देखो पीछे यहां से फिर देखते हैं हम लोग बार। मैंने कहा था जो यहां पर प्रोराटा केस में एक्सेस शेयर है उनका पैसा कहां जाएगा अलॉटमेंट पर,
बट ये जो 1000 शेयर है, इनका पैसा कहां जाएगा? इनको तो आपने एक भी शेयर नहीं दिया ना, तो इनका पैसा कहां जाएगा? बैंक में। कितने शेयर थे इसके पास? 3, मतलब 1000 शेयर थे, 3 रुपए की रेट से कितना पैसा बैंक में जाएगा? 3000। और यहां भी 1000 शेयर सबके पास एक्सेस हैं, इनका पैसा कहां जाएगा? अलॉटमेंट पर, क्योंकि प्रोराटा केस है यहां पर। आप देखिए 2 शेयर अलॉटमेंट मैंने लिख दिया एंड 2 बैंक लिख दिया। जिनको एक भी शेयर नहीं दिया था, उन 1000 शेयर्स का पैसा कहां जाएगा? बैंक में। और जो 11 पर 10 दिया, तो 1000 शेयर का पैसा कहां जाएगा? अलॉटमेंट पर। क्या था? एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। अब हम फिर से अलॉटमेंट पाएंगे, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, 5 रुपए की अलॉटमेंट थी, तो 10 × 5 50 पैसा सबसे ड्यू होगा। जब रिसीव करने का टाइम आएगा तो एडजस्टमेंट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, ये रिसीव कितना हुआ? मिलना कितना था भाई? 50। ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है? चेक करिए अलॉटमेंट में कितना आ चुका है? 3। तो कितना पैसा है हमारे पास? 47,000। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 2 शेयर कैपिटल। कितना रुपए है यहां पर? 2 रुपए। 10 × 2 कितना अमाउंट आ गया? 20,000। पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना ड्यू था उतना ही रिसीव होगा। कितना? 20,000। तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज थी जहां पर मैंने आपको प्रोराटा अलॉटमेंट के केसेस समझाए। आज ये पहली क्लास थी, मैंने आपको बहुत बेसिक सी एंट्री सिखाई। अगली क्लास में हम आपको कुछ एडवांस एंट्री, और जब प्रोराटा के केस में ओवर सब जहां पर एक्सेस मनी है वहां पर एरियर होता है तो क्या होता है, ये चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। वेंडर का केस समझाने की कोशिश करेंगे जब हम शेयर इश्यू करते हैं अदर देन कैश। इन सब चीजों के लिए हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने पिछले टॉपिक नहीं पढ़ रखे हैं वो हमारे पिछले टॉपिक्स को भी जरूर पढ़ लें। कम से कम इश्यू ऑफ शेयर्स तो जरूर पढ़ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है।